अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विजन। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं बन कबाब की रेसिपी। आपको इसके लिए चाहिए तकरीबन आधा किलो चने की दाल ले लीजिए। इसे आप तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दीजिए। उसके बाद आपने 2 बड़े वाले प्याज ले लेनी है, इन्हें छील लें। नमक आपने लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिए। इसके बाद 10 से 12 जो है वो आपने साबुत लाल मिर्चें ले लेनी है। ज़ीरा आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। आपको काली मिर्चें चाहिए तकरीबन 1 टेबल स्पून ही आप काली मिर्चें ले लें। इसके अलावा 10 से 12 जो हैं वो आप लौंगे ले लीजिए। आपको चाहिए बड़ी इलायचियाँ, तकरीबन 2 बड़ी इलायची आप ले लीजिए। लहसुन का एक बड़ा वाली जो पोथी है वो आप उसे छील लें और फिर छील के इसमें सब चीज़ें मिक्स कर लें। अब आपने इसमें 2 गिलास पानी जो है वो डाल के इसको पकाने के लिए रख देना है। आप पहले इसे तेज़ आंच पे रखें। जब इसमें पानी में जोश आ जाए तो आप इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दें और हल्की करके आप इसे किसी भी ढकने से कवर कर दीजिए। ये नॉर्मली 1 से 1.5 घंटे में आपकी जो दाल है, जो आपका हमेशा है, वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। आप इसे तकरीबन 1 घंटे बाद जब आप देखेंगी तो आप देखेंगी आपके तकरीबन ये पक चुकी है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी अभी बाकी है। आप इसे मज़ीद तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगी ढक के तो ये पानी भी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अब देखिए, मैंने 10 मिनट इसे रख दिया है। 10 मिनट बाद मैंने देखा है तो ये तकरीबन इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमें उस कंडीशन में ये दाल है कि हम ये पीस सकते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी और है तो आप इसी कंडीशन में इसे, ये देखिए बिल्कुल बारीक है, वो ऐसी हो चुकी है कि बारीक पिस जाए। आप इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट पका लें तो ये इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। मैंने अलग से 4 से 5 आलू उबाले हैं और जिस वक्त मैं ये दाल पीसूँगी उस वक्त मैं वो आलू ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, बच्चे शौक़ से खाते हैं तो मैं आलू भी ऐड करती हूँ। अगर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ऐड कर दें और नहीं चाहें तो कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है कि आपने हरा धनिया लेना है। तकरीबन आधी गड्डी जो है हरे धनिए की ले लेनी है और आधी ही आपने पुदीने की ले लेनी है। 5-6 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। ये देखिए, अच्छे से इन्हें साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए और इन सब चीज़ों को, हरे मसाले को, आलू और दाल को आपने एक साथ जो है वो किसी भी मशीन में, चॉपर में आपने पीस लेना है। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। पीस के आप इसे हाथ से एक दफ़ा मिक्स ज़रूर करें ताकि आपके जो मसाले अलग अलग हैं वो एक जैसे हो जाए, सब तरफ इक्वली मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये सब मेरा अच्छा सा अमेज़ा पिस चुका है। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। कबाब बना के आप इसके अपने मुनासिब साइज़ के, जिस साइज़ में आपको चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए तो आप छोटे भी बना सकती हैं, बड़े जो जो साइज़ आपको अच्छा लगे आप उस साइज़ में कबाब बना के जो वो रख लें। जितने आपको चाहिए, जितने आपने बनाने हैं आप वो निकाल लें। बाकी कबाब आप फ्रीज़र में ईज़िली फ्रीज़ कर सकती हैं, ये ख़राब नहीं होते फ्रिज में। आप इसे फ्रीज़ करें और जिस वक्त आपको चाहिए हो आप इस्तेमाल से तकरीबन आधा घंटा पहले इन्हें लाजमी बाहर निकाल के रखें ताकि रूम टेम्परेचर पे जो है वो नरम हो जाए। और फिर जब आप इसको अंडे की कोटिंग करके आप इसे तैयार करेंगे तो ये अच्छे कुक हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये अंदर से जो है वो सख्त रह जाएंगे, ठंडे होंगे, जमे हुए रह जाएंगे अंदर से। तो मैंने इसी तरह सारे कबाब बना के जो है वो रख दिए मैंने फ्रीज़र में और फ्रीज़ कर लिए। अब इसका मेन एक इंग्रेडिएंट आता है इसकी चटनी, जिसकी वजह से इसका जायका इतना अच्छा होता है। आपने लेनी है 1 गड्डी बड़ी वाली हरे धनिए की और 1 ही गड्डी आपने पुदीने की लेनी है। 10 से 12 आपने हरी मिर्चें लेनी है। इसके अंदर हरी मिर्चें ज़्यादा डलती हैं क्योंकि इसमें और कोई मिर्च नहीं डलती। ज़ीरा लेना है आपने साबुत तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। इसके बाद आपने लेना है लेमन जूस। अगर छोटे वाले नींबू हैं तो 3 से 4 ले लीजिए, बड़े वाले हैं तो 2 भी काफ़ी होंगे। उनका जूस निकाल लीजिए और इसमें डाल के इसको बारीक पीस लें। नमक आपने डालना है इसमें हस्बे ज़ायका। मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। लहसुन इसमें जाएगा तकरीबन 2 पोथी जो है बड़ी वाली लहसुन की, आप उसे छील लें और उसको इसमें डाल दें। अब आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल बारीक जो है वो आपने इसे ब्लेंडर से पीस लेना है। जब ये अच्छी तरह से पिस जाए तो आपकी चटनी रेडी है। आपने लेना है दही, तकरीबन आधा किलो आपने दही लेना है और उस दही में, दही को अच्छी तरह आप फेंट लें और उसमें आप तकरीबन इस चटनी के 5 से 6 चमचे जो है वो भर के आप इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए, मैंने इस तरह ये चटनी इसमें डाल दी है। तकरीबन 5 से 6 चमचे मैंने इसमें डाले हैं
और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कुछ लोगों को ज़्यादा स्पाइसी अच्छे लगते हैं तो आप चटनी ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं, मैंने नॉर्मली ही डाली है। 2 अंडे ले लीजिए आप, और इन अंडों को आपने बहुत अच्छी तरह बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। जैसा कि आप केक बनाने के लिए अंडों को बीट करते हैं, सेम वैसे ही आपने इन्हें अच्छे से बीट करना है कि ये अच्छे फ्लफ़ी हो जाएं। और ये देखिए मैंने इन्हें बीट कर लिया है अच्छी तरीके से। एग बीटर से बीट करें या हैंड ब्लेंडर से बीट कर लें। ये देखिए ये अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, किसी भी नॉन स्टिक पैन में या किसी तवे पे ले लीजिए, आपने ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लेना है, नॉर्मली हल्के थोड़े से ऑयल में ये बन जाते हैं। आपने इन कबाबों को अंडे में अच्छे से डिप करना है और फिर डिप करके आपने इसे ऑयल में, पैन में आपने इसे डाल देना है। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से सब तरफ अंडा लगा लिया है और फिर इस तरह मैंने उसे पैन में डाल दिया है। ये देखिए आँच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी, बस मीडियम सी आपने आँच रखनी है इसकी। देखिए जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो इन्हें पलट दीजिए। इसी तरह आपने बाकी सारे कबाब भी जितने आपको ज़रूरत है वो आपने फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए बहुत जल्दी ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि दाल तो पकी हुई है तो हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। सारे कबाब मुझे जितने चाहिए मैंने फ्राई कर लिए हैं और उसके बाद इन कबाबों को प्लेट में किसी भी डिश में निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह करके आपने सारे कबाब जो हैं वो निकाल लेने हैं। टमाटर और प्याज बारीक बारीक गोल गोल काट लीजिए। खीरा भी आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, तीनों चीज़ें आपने काट ली। अब आपने क्या करना है कि जो इसके बन हैं, इसी तरह आपने इसमें ऑयल डाल के उसके बन जो हैं वो सारे सेक लेने हैं। अच्छे से सेकें कि उसमें कच्चा मज़ा ना आए बन में। ये देखिए मैंने इसी तरह घी लगा के बन जो है वो दोनों साइडों पे इसके घी लाजमी लगाएं, वरना ये सख्त रह जाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि हमारे बन कबाब घर में वैसे नहीं बनते सॉफ्ट जैसे बाज़ार में बनते हैं, तो आप ये बात नोट करें कि बाज़ार में जो वो लोग बन कबाब बनाते हैं वो उस पर मुसलसल घी लगाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और उस पर हल्की आंच पे उसे कई दफ़ा सेकते हैं। जब वो फुल रेडी हो जाते हैं उसके बाद भी वो एक दफ़ा उसे ज़रूर सेकते हैं, तो इसीलिए वो इतने नरम बनते हैं। ये देखिए इस तरह लाइट ब्राउन कलर में आप इन्हें सेक लीजिए 1 बाय 1 करके, और फिर तमाम सेक के आप एक साइड पे रख दें। अब आपने बन कबाब अपने रेडी करने हैं। सबसे पहले जो हमने दही वाला जो रायता चटनी डाल के बनाया है, आपने अच्छा खासा 2 से 3 चमचे जो हैं वो एक पीस पे डाल देने हैं। आपने उसके ऊपर कबाब रखें जो आपने फ्राई किए हैं। इसके बाद आप उसके ऊपर केचप डाल दीजिए। अच्छे से डाल दीजिए केचप। फिर आपने इसके ऊपर टमाटर या प्याज, खीरा जो भी है आपके पास सब्जियों में, वो आप इसके ऊपर डाल दें। मायोनीज़ को थोड़ा सा पतला कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत थिक मायोनीज़ डालेंगे तो वो बात आपकी नहीं आएगी। मैंने मायोनीज़ को थोड़ा सा दूध डाल के जो है वो पतला कर लिया है। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में मेरे पास मायोनीज़ मौजूद है। यही मैंने ऊपर भी डाली है, और वो दूसरे वाला जो बन का पीस है उसके ऊपर भी मैंने यही मायोनीज़ लगा दी है। थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो आप इसके ऊपर दोनों साइडों पे छिड़क दीजिए। ये आपका बन कबाब जो है ये रेडी हो चुका है। बन कबाब 2 तरह के होते हैं, अंडे वाले और बग़ैर अंडे के। इसी में आप अगर अंडे को ऐड कर दें, अंडा फ्राई करके, ये देखिए इसी तरह बाज़ार में भी करते हैं कि वो जब एक दफ़ा बन कबाब रेडी हो जाता है तो उसको लाजमी तवे पे रख के एक दफ़ा दोबारा सेकते हैं।
तो ऐसा करने से जो तमाम इसमें चीज़ें डाली होती हैं वो एक साथ सब में मिक्स हो जाती हैं। तो इसे आप चटनी और इसी ही रायते के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगेंगे। ये देखिए ये अब रेडी हो चुके हैं। मैं आपको अंडे वाले की भी रेसिपी बता देती हूँ कि यही जो अंडे आपने फेंटे हैं आप थोड़े ज़्यादा फेंट लीजिए और उन्हीं अंडों को आपने तवे पर डाल के फ्राई कर लेना है। इस अंडे में कुछ भी नहीं डलता, ये नॉर्मली सिर्फ अंडा ही होता है। आपने इसे फ्राई कर लिया और आपने बिल्कुल एंड में इसको अंडे को उसके ऊपर रख दिया। इसी तरह इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें और मायोनीज़ वाले दूसरे पीस को आप इसके ऊपर रख दीजिए। तो ये अंडे वाला बन कबाब रेडी है आपका। दोनों तरह से आप ट्राई करें, जैसे आपको अच्छा लगे, बहुत मज़े के बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।